अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती इन दिनों खूब बढ़ रही है। दरअसल ये बातें हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि मार्को रूबियो के एक ट्वीट से इस बात को और ज्यादा हवा मिल रही है। पाकिस्तान को आजादी दिवस के मौके पर बधाई देते हुए मार्को रूबियो ने इस्लामाबाद को आतंकवाद रोधी अभियानों और व्यापार में वॉशिंगटन का मुख्य साझेदार बता दिया। भारत के साथ जारी टैरिफ तनाव के बीच अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम रह रह कर बाहर आ रहा है। पहले पाकिस्तान के साथ मिलकर व्यापार डील, तेल खोजने से लेकर समझौता करने वाले अमेरिका ने अब इसमें एक और पन्ना जोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी की वर्षगांठ पर बधाई दी और इस्लामाबाद को आतंक के खिलाफ और व्यापार के मुद्दे पर वॉशिंगटन प्रमुख साझेदार बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि वॉशिंगटन कई प्रमुख क्षेत्रों में इस्लामाबाद के द्वारा किए गए सहयोग को काफी महत्व देता है। उन्होंने कहा, अमेरिका आतंकवाद विरोधी नीतियों और व्यापार के क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों में पाकिस्तान की सक्रियता की सराहना करता है। हम महत्वपूर्ण खनिजों और हाइड्रोकार्बन सहित आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करने और गतिशील व्यावसायिक साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिए तत्पर हैं, जो अमेरिकियों और पाकिस्तानियों के समृद्ध भविष्य को बढ़ावा देंगे। आपको बता दें, 14 अगस्त 1947 को भारत से विभाजित होने के दिन को पाकिस्तान अपनी आजादी के दिन के रूप में मनाता है। भारत सरकार ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में 2021 से इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। भारत से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकी लगातार बढ़ रही है। इसकी शुरुआत लगभग उसी समय से हो गई थी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हंसी खुशी ट्रंप के मध्यस्थता के दावे को स्वीकार कर लिया, जबकि भारत ने साफ तौर पर इससे इनकार किया। इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील पर लंबी खिंचती बात ने नई दिल्ली को वॉशिंगटन से और दूर कर दिया, जबकि इस्लामाबाद लगातार वॉशिंगटन की बात मानते हुए उनके पाले में जाकर बैठ गया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर की पिछले 3 महीनों में दूसरी अमेरिकी यात्रा ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि वॉशिंगटन का झुकाव फिलहाल किस तरफ है। विशेषज्ञ कहते हैं ये कदम इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ऊर्जा और खनिजों के क्षेत्र में निवेश करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई गई है। पाकिस्तान का सबसे संसाधन संपन्न क्षेत्र बलूचिस्तान के अंतर्गत ही आता है और यहाँ पर BLA और मजीद ब्रिगेड अपने पैर जमाए हुए हैं। तो पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बधाई देते हुए आतंकवाद रोधी प्रयासों और व्यापार में पाकिस्तान को अहम साझेदार बताया। उन्होंने खनिज और हाइड्रोकार्बन जैसे नए आर्थिक क्षेत्रों में मिलकर काम करने की बात भी कही। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं, जबकि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर मतभेद बने हुए हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।